फतेहपुर के नगर क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय अस्ती में आज नगर पालिका अध्यक्ष राजकुमार मौर्य, ईओ रविंद्र कुमार सिंह व नगर पालिका की पूरी टीम द्वारा सरकार के मंशा अनुरूप स्वच्छता बंधन कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष राजकुमार मौर्य ने किया तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में ईओ रविंद्र कुमार सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभ आरंभ मां सरस्वती के दीप प्रज्वलन से हुआ। विद्यालय की राष्ट्रपति पुरस्कृत प्रधान अध्यापिका आसिया फारूकी ने बताया कि बच्चों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए तथा फिर उनकी उपस्थिति में सभी गणमान्यों एवं सफाई कर्मियों को बच्चों द्वारा राखी बांधी गई। नगर पालिका अध्यक्ष ईओ द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया तथा अन्य प्रतिभागियों को सद्भावना व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष ने अपने संबोधन में स्वच्छता तथा नैतिकता का संदेश देते हुए विद्यालय की भूरी भूरी प्रशंसा की और विद्यालय को झूले, गमले और आरओ देने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के अंतर्गत ये तिरंगा सप्ताह मनाया जा रहा है सभी विद्यालयों में। प्राथमिक विद्यालय अस्ती में भी हर दिन अलग अलग गतिविधियां कराई जा रही हैं। जैसे पहले दिन हुआ रंगोली कंपटीशन, उसके बाद हम लोगों ने किया तिरंगा प्रभात फेरी और अब हमने राखी मेकिंग कंपटीशन कराया। इसके साथ हमने कल मध्याह्न भोजन के बाद बच्चों से चित्रकला प्रतियोगिता कराई जो कि तिरंगे के बेस पे बनी थी। बच्चों ने बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं। पुराने वेस्ट मटेरियल से बच्चे एक से एक सुंदर चीज़ें बना करके लाए। जब हमने इन चीज़ों को देखा तो हमें लगा कि बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए भी एक दिन होना चाहिए। तो आज हमने अपने विद्यालय में नगर पालिका चेयरमैन को आमंत्रित किया। इसके साथ ही ईओ नगर पालिका थे और कई सभासदों की आज अध्यक्षता में हमारे विद्यालय में ये कार्यक्रम था कि बच्चों को उपहार दिया जाए और बच्चे राखी बांधेंगे सभी स्वास्थ्य कर्मियों को। तो जितने भी स्वास्थ्य कर्मी नगर पालिका से हमारे अस्ती वार्ड में काम करते हैं, हमारे विद्यालय की सफाई में सहयोग करते हैं, उनको और जो भी हमारे विद्यालय के अन्य सहयोगी जन हैं, जो भी हमारे विद्यालय में वॉलंटियर हैं या जिस तरीके से भी वो विद्यालय में सहयोग कर रहे हैं, अभिभावक हैं, उनको भी बच्चियों ने राखी बांधी। और ये राखी उनकी हैंडमेड बनी हुई थी। बच्चों ने खुद से मिठाइयाँ तैयार की, घर में लड्डू और पेड़े बना करके मिठाई और अपनी आरती की थाली बना करके बच्चे लाए। ये एक नया इनोवेशन था इस विद्यालय का। इससे पहले भी बहुत सारे त्यौहार हम अपने विद्यालय में मनाते हैं, लेकिन इस त्यौहार को हमने कुछ अलग ढंग से मनाया है। इसमें हमने बहुत सारी थीम रखी थी। जैसे कि राखी बनानी है तो तिरंगा थीम पे बनानी है। और बच्चों ने बहुत सारे ऊन कलेक्ट करे, वेस्ट मटेरियल लिए, कागज़, मोती, पुराने चीज़ों को मिला करके राखी तैयार करी और उस राखी को आज चेयरमैन सर को भी बांधा गया, ईओ सर को और सभी नगर पालिका के कर्मचारियों को। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मनोबल बढ़ा था, जिनमें बच्चों को उन लोगों के द्वारा पुरस्कार भी मिला है। कुछ लोगों ने बच्चों को अपनी तरफ से आशीर्वाद के रूप में कुछ धनराशि दिया है और इसके साथ साथ नगर पालिका चेयरमैन की तरफ से बच्चों को उपहार दिए गए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी इन बच्चों के लिए, जिन्होंने लगातार एक हफ्ता तक विद्यालय में इन कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। और इसके साथ साथ 20 बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य पुरस्कार भी दिए गए हैं और टॉप 10 बच्चों को स्टेशनरी और पेंसिल के ज्योमेट्री बॉक्स दिए गए हैं। तो ये उपहार बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा था। 15 अगस्त से पहले ही बच्चों का ये कार्यक्रम एक वृहद स्तर पे किया गया है और अब 15 अगस्त की तैयारी भी ज़ोर शोर से है। हम चाहते हैं कि इसी तरीके के प्रोग्राम विद्यालय में होते रहें ताकि बच्चों की जो छुपी हुई स्किल्स हैं, उनका जो हुनर है, उसको बढ़ावा मिले। और नगर पालिका ने हमारा सहयोग किया, इसके लिए पूरी नगर पालिका की टीम को, नगर पालिका चेयरमैन को हमारे विद्यालय की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। इसी तरह वो हमारे विद्यालय में हमारे बच्चों के ऊपर अपना आशीर्वाद के रूप में हाथ बनाए रखें और हमारे बच्चे एक दिन बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें। सभी को 15 अगस्त आने वाले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। धन्यवाद। कार्यक्रम जो है आज़ादी के उत्सव के संदर्भ में हर घर तिरंगा कार्यक्रम चल रहा है, उसी के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हमारा भारत तमाम कठिनाइयों के बाद, तमाम संघर्षों के बाद, हमारे तमाम शहीदों की शहादत के बाद आज़ाद हुआ है। उसी की याद में ये तिरंगा, हर घर तिरंगा का कार्यक्रम हमारा आयोजित किया गया था। उसका मंतव्य सिर्फ इतना है कि हम लोग आज़ादी के उत्सव को बृहद तरीके से घर घर में मनाएं और अच्छे तरीके से मनाएं, उत्सव को बृहद रूप दें। इसी आधार पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और खासकर मैं बधाई देना चाहता हूं
अस्थि प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य आशिया मैम को, क्योंकि इस विद्यालय को मैं विशेष इस वजह से मानता हूँ कि मैं देखता हूँ कि जिस प्रकार से इन्होंने इस विद्यालय को सजाया और संवारा है, इसीलिए हमारे नगर पालिका के लोगों ने इस जगह को चयनित किया, क्योंकि विशेष तरीके से आसिया मैम ने इस विद्यालय को सजाया संवारा है। यहाँ बच्चों को व्यवस्थित ढंग से शिक्षण का कार्य कराती हैं और शिक्षा का देने का कार्य करती हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आज़ादी के इस महोत्सव में, उत्सव में बढ़ चढ़ के सारे लोग, प्रत्येक नागरिक आगे बढ़ें और हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाएं। सब लोग अपने घरों में तिरंगा लगाएं और आज़ादी का उत्सव मनाएं। मैं यहाँ के बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने जिस तरीके की चित्रकारिता का प्रदर्शन किया है, कला का प्रदर्शन किया है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और ख़ासकर इस विद्यालय के मैं प्रधानाध्यापिका और शिक्षकों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बच्चों को शानदार तरीके से सजाया और संवारा है। तब वो इस तरीके का उत्कृष्ट प्रदर्शन करके आज इस तरीके की परिणति को आए हैं कि उन्होंने शानदार चित्रकला का प्रदर्शन किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।